पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल 7वें तक कर लिए थे ना। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8वां कर रहे हैं। 8 में के सभी अच्छे क्वेश्चन है, सब कोई करा रहा हूं मैं ना। एग्जाम्पल 8वां, फलन आपको दिया हुआ है और उनका अवकलन करना है। तो माना y बराबर tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन a² माइनस 3x²। अभी जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, ध्यान तो है आपको कि भाई tan इनवर्स के अंदर tan थीटा बन जाए। tan इनवर्स के अंदर अगर tan थीटा बन जाए तो tan इनवर्स और tan हट जाया करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इसके अंदर tan कैसे बने, जब ये tan का सूत्र से मैच कर रहा हो। तो ये tan के किसी सूत्र से मैच कर रहा है क्या? तो देखो x बराबर tan के किसी सूत्र से मैच कर रहा है क्या, देख रहे हैं। तो देखना यहां 3 रहता हो, यहां क्यूब रहता हो, tan 3 थीटा किम रहता है ना, ऐसा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर x की जगह tan थीटा मान लेते हो आप, तो यहां तो चलो tan क्यू थीटा आ जाएगा, पर ये a² तो दिक्कत दे रहा है ना। a² है कि a क्यू है, देखता हूं। a क्यू होना चाहिए या तो 3a² x है साइड में, तभी तो 3a² x। अगर मैं x बराबर tan थीटा मानता हूं ना, तो ये तो tan क्यू, यहां 3 tan थीटा पर a² तो दिक्कत दे रहा है। ये a² हटना चाहिए, हटे जब ऊपर से कॉमन आए, नीचे से कॉमन आए। ऊपर से कॉमन जब आए जब a इसमें भी उपस्थित हो। भाई यहां तो a उपस्थित है, ये खैर इसमें भी a उपस्थित हो ना, तभी तो आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माना x बराबर a tan थीटा, तभी तो इसमें a आ सकता है। अच्छा, बाद में काम पड़ेगा थीटा का, पहले लग लेता हूं मैं। tan थीटा बराबर तो x अपॉन a, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अच्छा, तो वापस अपन चलते हैं और x की जगह क्या रख देते हैं, a tan थीटा। इसमें रखें पुनः लिख के, y बराबर tan इनवर्स 3a² x की जगह a tan थीटा माइनस x की जगह a³ tan क्यू थीटा अपॉन a² माइनस 3 x की जगह a tan थीटा, a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, x की जगह a tan थीटा रख दिया इसमें। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहां a क्यू है और ये भी a² इंटू a, देखें तो ये भी a क्यू है, और यहां अंदर से अगर a² कॉमन है तो बाहर a क्यू है। a क्यू कटने वाला है, देखो y बराबर tan इनवर्स, क्या कॉमन ले लें, a क्यू, इसमें से अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन, यहां से a² कॉमन आएगा तो बाहर a क्यू, कितना 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर थीटा। a क्यू से तो a क्यू कट गया, तब y बराबर tan
टेन इनवर्स कितना आएगा भाई, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये tan 3 थीटा का सूत्र है, तो यानी कि y बराबर tan इनवर्स अंदर कितना भाई, tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स और tan हट जाएंगे और मात्र क्या बच जाएगा, 3 थीटा। y बराबर 3 थीटा लिखने वाला हूं मैं नीचे, y बराबर 3 थीटा। अच्छा, y बराबर 3 तो जो की तो थीटा का मान ऊपर से बताया ना मैंने भाई, x बराबर जब a tan थीटा माना तो a बटे में चला जाएगा, tan थीटा बराबर x अपॉन a, और यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा का मान है tan इनवर्स x अपॉन a। मतलब ये हुआ, ये राशि और ये राशि समान है। अभी तक अवकलन नहीं किया है, केवल इसको ऐसे प्रारूप में बदला है जिसका हमसे अवकलन हो जाए। इसको ऐसे प्रारूप में बदला है जिसका हमसे अवकलन हो जाए। तो y बराबर 3, ये tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x की भांति कर दो। अरे अवकलन इधर भी तो होगा, y का भी तो dy ओवर dx बराबर 3 जो की तो। अब tan इनवर्स x अपॉन a पे आ जाओ, tan इनवर्स x की भांति करना पड़ेगा। tan इनवर्स x कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां x की जगह x अपॉन a है, इसको x की भांति व्यवहार कर दिया। अब तो 7.1 निकल गई, 7.2 में आ गए, फटाक से व्यवहार करना सीख गए होंगे x की भांति। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको x माना उसका x अपॉन a का हो जाएगा 1 अपॉन a। भाई 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, x का 1 रहेगा इसलिए। अब आप इसे हल कर लो भले ही, कि dy ओवर dx के बराबर में 3। जब इसका एलसीएम लेंगे ना आप, ए स्क्वायर यहां जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। ए से ए कट गया, लो अंततः dy ओवर dx बराबर 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका अंततः आंसर रहा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हुआ है अभी, 8वें का पहला। अब मैं 8वें का तीसरा करा रहा हूं। आप अगर गौर फरमाएं, क्वेश्चन किताब हाथ में हो तो ही फरमा सकते हैं ना। 8वें का दूसरा और तीसरा दोनों समान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक, तो मैं 8वें का तीसरा करा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल 8 का तीसरा। ठीक, फलन दिया हुआ है तो y बराबर तो मानना ही पड़ेगा। तो माना y बराबर कितना, tan इनवर्स अंडर रूट के 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फलन दिया हुआ है। अब अगर आप x बराबर विचार करने लगे जाए, बाई चांस मान लो साइन मान लेते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर का। 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है। चलो यहां तो हो जाएगा, पर इसको कैसे हल करेंगे अगर बाई चांस x बराबर साइन थीटा मान लिया तो।
अच्छा एक्स बराबर कॉस मान ले तो भी दिक्कत है और टेन मान ले तो भी दिक्कत है। टेन में यहां तो हो जाएगा 1+tan²। अगर एक्स को टेन थीटा मान लेते हैं ना तो यहां तो हो जाएगा, पर यहां नहीं करेगा सूट। ठीक है, यहां 1-tan² कुछ होता ही नहीं है। फिर क्या किया जाए, मुझे लगता लीड लगाना भूल गया, रुको 1 सेकेंड। हाँ, तो अभी क्या बात चल रही थी कि भाई एक्स बराबर टेन थीटा पर भी दिक्कत है। तो फिर क्या किया जाए कि 1+ में भी बैठ जाए और 1- में भी बैठ जाए। तो कॉस का होता है ना एक सूत्र, 1+ cos थीटा भी रहा करता है और 1- cos थीटा भी रहा करता है। अगर आप x² को cos थीटा मान लेते हैं तो 1+ cos थीटा भी सूत्र रहा करता है और 1- cos थीटा भी सूत्र रहा करता है। तो आप क्या मानोगे, माना x² बराबर कितना cos थीटा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, tan−1 1+ cos थीटा प्लस √1- cos थीटा अपॉन √1+ cos थीटा माइनस √1- cos थीटा। इनके सूत्र होते हैं। अच्छा, आप चाहो तो cos थीटा मान लो और चाहो तो cos 2 थीटा। मुझे लगता है 2 थीटा से ऐसा है θ/2 ना बनेंगे तो ठीक है, तो 2 थीटा मानो आप, ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा और 2 थीटा। ठीक है, माना x² बराबर cos 2 थीटा। आगे सुनो, अब 1+ cos 2 थीटा का सूत्र होता है हमारे पास और 1- cos 2 थीटा का खूब ही बता रखो है भाई। tan−1 √1+ cos 2 थीटा है ना, 2 cos² थीटा रहता है। कल परसों जो सूत्र कराए उनको याद कर लेना, प्लस ये 2 sin² थीटा अपॉन 1+ cos थीटा 2 cos² थीटा और ये 2 sin² थीटा। तो ये आ जाएगा y बराबर tan−1। देखो √2 तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर से √2 कॉमन आएगा और नीचे से भी √2 कॉमन आएगा। तो cos² का अंडर cos, sin² का अंडर sin। √2 तो कट चुका, कैसे, √2 ऊपर से कॉमन और √2 नीचे से कॉमन। तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, सॉरी ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, sin थीटा। ठीक है, हालांकि मैंने इसे भी लिखा दिया था आपको कि भाई इसमें cos का अंश बाहर में भाग दे देना, 1+tan और 1-tan बन जाएगा। क्या कर रहा हूं सुनो, चाहे तो ये मान लो कि cos का अंश बाहर में भाग, चाहे ये मान लो cos कॉमन लिया, कुल मिला के ये y बराबर tan−1 cos जब कॉमन लेंगे ना तो यहां तो 1 प्लस ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन यहां से भी cos लेंगे तो 1, अरे ये नीचे माइनस है बार बार, 1- tan थीटा। अच्छा, ऊपर नीचे से जो cos कॉमन आया था वो कट गया। ये भी मैंने लिखा रखा है सूत्र, देखो जो कल परसों लिखा है मैंने इसीलिए लिखाए थे। y बराबर tan−1, इसको बताया था मैंने tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा।
तो टेन इनवर्स और टेन तो हट जाएंगे ना। बाई बराबर कितना, पाई बाई 4 प्लस थीटा। बाई तो जो की तो पाई बाई 4 0 और थीटा का मान देखना जरा, पहले तो 2 थीटा देखो कितना, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहां से 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अरे है भाई, दिमाग जान कहाँ चल रहा है। अभी अवकलन नहीं किया तो पाई बाई 4 का 0 नहीं कर सकते भाई। बाई जो के तो रखा है ना, अवकलन नहीं किया अभी। प्लस थीटा का मान देखो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, आ गया था कि, हाँ ठीक है आ गया था। अवकलन बाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पाई बाई 4 का 0 प्लस 1/2 तो जो की तो है ना, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को 1/2 तो जो की तो है ना, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को, ये तो जो की तो सॉरी इसको तो एक्स की भांति व्यवहार कर देंगे अपन भाई। कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए था ना, तो इसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर दो। तो कॉस इनवर्स एक्स का रहता है ललाओ -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर होता है जो कि पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, नीचे कर देता हूं मैं, देखो बाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, बाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पाई बाई 4 का अवकलन 0 प्लस 1/2 जो की तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का, इसको एक्स की भांति मान लिया तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 इंटू जिसको आप एक्स की भांति व्यवहार करते हो ना उसका अवकलन। एक्स की भांति किसको व्यवहार किया है, एक्स स्क्वायर को। तो इसका अवकलन कितना आएगा भैया, 2x। ये इसका आंसर रहा। ठीक है, ये आप नोट कर लो। अगला देखते हैं। अब एग्जाम्पल 8 का तीसरा करते हैं अपन, देखो ठीक है, देख रहे हैं, हाँ देख तो रहे हैं। एग्जाम्पल 8 के तीसरे में माना y बराबर अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल 8 का तीसरा दे रखा है। अब देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन कोई सूत्र होता है क्या, बिल्कुल लिखाए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने जब स्टार्ट किए थे, जब आपको सूत्र लिखा दिए थे। और लिख देता हूं, देखो चूंकि लगा के जो 1 प्लस साइन एक्स है इसका सूत्र तो होता है साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स जो है इसका सूत्र साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर या कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों ही रहा करते हैं, कौन सा वाला उपयोग में लेना है, कौन सा वाला लेना है। हमें क्या होता है, हालांकि एक्स के बारे में कुछ दे के रखता है जब अलग बात होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अंडर रूट का मान सदैव धनात्मक रहता है।
ठीक है, झंझट छोड़ो, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। अभी देखो फिर लंबा हो जाएगा मामला। ये वाले सूत्र इसमें जमा रहा हूं मैं, तो पुनः y बराबर कितना आ जाएगा? अरे यहाँ कुछ था ना, tan इनवर्स था कि क्या था? अरे दिमाग ही सेंट्रलाइज नहीं, tan इनवर्स है। y बराबर tan इनवर्स, तो y बराबर tan इनवर्स जमा दो 1 प्लस साइन की जगह तो ये वाला कौन सा अंडर रूट के अंदर लिख रहा हूँ मैं, हालांकि साइन x/2 और प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स की जगह दो सूत्र हैं, ये एक तो ये है, एक ये है। कौन सा वाला लिखें? देखो tan इनवर्स है ना, तो अंदर हमारा क्या आना चाहिए? कुछ नहीं कर रहा, ये वैसे ही लिख रहा हूँ। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, अंदर tan आना चाहिए तो ऊपर आना चाहिए साइन और नीचे आना चाहिए कॉस। जब ऊपर साइन आना चाहिए तो कॉस कटना चाहिए, ठीक है? तो कटना चाहिए तो कैसे कट सकता है? ये तो साइन प्लस कॉस बनने वाला है, क्यों? स्क्वायर रूट हटेंगे ना, तो यहाँ साइन माइनस कॉस ही काम में ले लो, ताकि यहाँ प्लस का कॉस और यहाँ आएगा जब माइनस का कॉस, कॉस कॉस कट जाएंगे। पहला वाला काम में ले लो, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो y बराबर tan इनवर्स, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएंगे ना, या स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएंगे, कितना बचेगा? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 और माइनस कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 और प्लस कॉस x/2 माइनस अगर कराते हैं तो माइनस साइन x/2 और प्लस कॉस x/2। कॉस से तो कॉस कट जाएगा और साइन से साइन। y बराबर tan इनवर्स साइन x/2 और साइन x/2 कितना? 2 साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 और कॉस x/2 2 कॉस x/2। 2 से तो 2 कट गया। y बराबर tan इनवर्स साइन x/2 बटे कॉस x/2 कितना? tan x/2। tan इनवर्स और tan हट जाएं तो y बराबर कितना? x/2। अब अवकलन कर दो आप। हमने इसको एक सरल प्रारूप में बदला है, ये आ गया। अब y तो कितना? dy/dx और यहाँ x/2 है तो 1/2 तो ज्यों की तो, और x को कितना? 1, ठीक है? 1/2 तो ज्यों की तो, और x का कितना? 1 हो गया, ठीक है? तो ये अपने 8वें का तीसरा हो गया। एक और कराता हूं मैं, लगे याद देखो आपको। 7.2 एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए, माना y बराबर साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x बराबर क्या माने? आप तो साइन कॉस टेन ये मानना स्टार्ट कर दिया करो, जोन से सूट बैठ जाए। x बराबर साइन माने तो देखना बैठ जाएगा क्या?
टू साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा। खूब सटीक बैठ रहा है। तो आप क्या करेंगे, माना x बराबर कितना, साइन थीटा, तो y बराबर कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पर अंडर रूट कितना, कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, y बराबर कितना 2 थीटा, y बराबर 2 और थीटा का मान कितना होगा, यहां से देखो साइन इनवर्स x। मतलब ये प्रोसेस ये बताता है कि ये और ये एक ही बात है। अच्छा इसका अवकलन बहुत पेचीदा पड़ रहा है और इसका सरल है, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन, तो y का तो dy ओवर dx बराबर 2 साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन पहले का ए, पहले का बी है ना जो दिख रहा हो, तो अगर आपको किताब हो तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख पाएगा ना। फिर भी बोल देता हूं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कुल मिला के पहले के बी में भी x बराबर क्या मानना है, साइन थीटा, है ना। अच्छा दूसरे के ए में मैं करा देता हूं ना, दूसरे का ए, ये आप नोट कर लेना है ना, एक बार साइड में देता हूं, रोक लेना स्क्रीन को। दूसरे का ए भी तुरंत करा देता हूं मैं। देखो क्या दे रखा है, माना y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, गड़बड़ है इससे, ठीक है, माइनस नहीं होगा ना। तो y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x बराबर साइन माने तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई सूत्र ही नहीं है। कॉस माने तो भी नहीं, 2 कॉस बटे एस है। टेन माने तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल होता है। तो आप क्या करो, माना x बराबर टेन थीटा, ठीक है, इसमें जमा दें तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y बराबर कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, कितना हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र रहा करता है ये, ठीक है। तो ये तो कॉस इनवर्स है, ये साइन है, ये तो गड़बड़ी हो गई। साइन को कॉस में बदल दो, ये भी मैंने बता रखा है। इसको लिखा जा सकता है कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना भाई, अंदर साइन है तो इसको अपने कॉस बना दिया, ये बना दिया। अब कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब ये थीटा का मान ऊपर से कितना, यहां से टेन इनवर्स x, तो y बराबर π/2 माइनस 2 और कितना भाई, टेन इनवर्स x। तब
डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर अवकलन कर रहे हैं पाई बाई 2 का तो 0 -2 और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पाई बाई 2 का तो 0 माइनस जो की तो 2 जो की तो tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे का ए है। दूसरे के बी में भी एक्स बराबर क्या मान लो आप, tan थीटा, सीधा ही cos 2 थीटा बन जाएगा cos इनवर्स के भीतर। क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स के अंदर कितना है 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या मानना है उसमें आपको tan थीटा। तीसरे के ए में एक्स बराबर cos थीटा मानना है। तीसरे के ए में एक्स बराबर cos थीटा मानना है। तीसरे का बी में करा देता हूं, ये आप नोट कर लो। ये तो मैं छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन फटाफट करा देता हूं, है ना। आगे आप हल कर लेना, केवल मानना बता देता हूं मैं। तीसरे के बी में माना y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2। cos इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2 माना x बराबर क्या माने, अब साइन माने तो 1 प्लस साइन थीटा। डायरेक्ट तो सूत्र है नहीं, स्क्वायर है तो सही। अगर 1 प्लस कॉस मान ले तो x को कॉस मान ले तो 1 प्लस कॉस तो होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 से 2 भी कट जाएगा, √ से स्क्वायर हट जाएगा, बड़ा बढ़िया रहेगा। x बराबर क्या मानो आप, cos थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स √1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। y बराबर cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 से तो 2 कट गया। y बराबर cos इनवर्स और cos थीटा बाई 2 है ना, √ से cos इनवर्स से cos हट जाएगा, y बराबर थीटा बाई 2। y बराबर 1/2 तो जो की तो थीटा का मान cos इनवर्स x। अब इसका अवकलन भी हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1/2 तो जो की तो, और cos इनवर्स x का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखो आप चौथे के ए में कुछ नहीं है बिल्कुल, x बराबर cos थीटा ही मान देना। अगर दिख रहा हो सवाल तो 1/2x स्क्वायर -1 है, और x की जगह जब cos मानेंगे तो 1/2 cos स्क्वायर -1 cos 2 थीटा बनेगा नीचे, और 1/cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा। तो sec इनवर्स से sec हट जाएगा। ये जो चौथे का b और दूसरे का b एक ही है भाई, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, अब 5 के एक और आ रहा हूँ, जिसमें चौथे का b भी सम्मिलित हो जाएगा। 5वें का a ज़्यादा ही सरल है, वैसे ही है सीधा सीधा। माना y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y बराबर दे रखा है। हमने दूसरे नंबर के चैप्टर में पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना रहा करता है, π/2 रहा करता है। तो मतलब यहाँ और यहाँ एक जैसा हो ना तो योग π/2 आता है। तो देखना जरा, जो साइन इनवर्स में वही तो कॉस इनवर्स के अंदर है, ये और ये एक जैसे है ना,
तो y बराबर कितना हो जाएगा फिर तो π/2 और लो अवकलन dy/dx π/2 का अवकलन 0। ठीक है कि नहीं है? सरल है बिल्कुल। अच्छा अब 5वें के ए पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5वें का ए। माना y बराबर 5वें का ए नहीं बी भाई, 5वें का बी। माना y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 cos इनवर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो आप कुछ मन जाए तो देखो ये 2x दे रखा है तो x ही दे देता, अगर इसका मतलब 2x को ही कुछ मानना है, और अगर 2x कुछ मानना है तो इसका रोल यहां है क्या? बिल्कुल है। क्या ये 2x का स्क्वायर ही तो है? एक बार लिख के रख लो बोले इसको। y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब 2x को क्या माने? cos मान लेते हैं, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नेक्स्ट ही दिक्कत आएगी, भाई भी देख लेंगे। 2x को जब cos मानोगे तो यहाँ देखना रहा cos 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन, cos इनवर्स के अंदर साइन आ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले π/2 माइनस करके बदला था ना, ऐसे बदल देंगे। माना दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा। माना 2x बराबर cos थीटा। ठीक है, इस वाले में रख रहा हूं मैं। तो देखो y बराबर cos इनवर्स 2x की जगह cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स √1 माइनस ये 4x स्क्वायर, इसको 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos इनवर्स 2x को cos थीटा, अरे कहाँ दिमाग चल रहा है यार, 2x की जगह cos थीटा रख रहे हैं ना अपन, तो cos थीटा का स्क्वायर होगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा y बराबर cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, ऐसे आ गया। y बराबर cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स ये √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है, अंडर में 1 माइनस cos स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा। y बराबर cos इनवर्स cos तो हटने वाला है, खैर अभी हटा दो, चाहे एक आधा स्टेप बाद हटा देना। इसमें नहीं हट रहा है तो इसको और सेटलमेंट कर लेता हूँ, हटा देंगे, इसकी चिंता मत करना, ये तो भले एक ही बार में हट जाता। 2 cos इनवर्स, अब जो ये साइन थीटा है इसको लिखा जा सकता है cos π/2 माइनस थीटा। अब हो जाएगा, देखो cos इनवर्स होंगे तो साइन जो है ना cos π/2 माइनस थीटा, cos इनवर्स और cos हट जाएंगे, cos इनवर्स और cos हट जाएंगे, पाई बराबर थीटा प्लस 2 और π/2 माइनस थीटा।
2 से 2 कट ही जाएगा, y बराबर थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, y बराबर पाई माइनस थीटा ही तो हुआ। अब थीटा का मान रखना है, तब y बराबर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थीटा कितना आएगा यहां से देखो जरा, कॉस इनवर्स 2x, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x। अब अवकलन कर दो आप, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पाई का तो 0 माइनस इसको कॉस इनवर्स x की भांति करना पड़ेगा ना, इसको x की भांति व्यवहार करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स x कितना होगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर इंटू जिसको x माना उसका 2 माइनस माइनस तो प्लस, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये इसका आ गया भाई, इधर वाले का नोट कर लो आप। अगला देखते हैं, अगला क्या देखते हैं। इस आधा घंटे की में तो इतना ही बहुत है, और अगले आधा घंटे में पूरा 7.2 ही हो जाएगा। ठीक है, कट कर देते हैं।